हम 12 बजे बंद कर देते हैं औरदार। तो वो दुखी था, बीमार था, मुसलमान था, घोड़े पर आया। तो मैंने कहा मियाँ वक़्त पर आना चाहिए और तो बेवक़्त आया है, कल आकर दवाई ले जाना, तो डीडे इधर जा रहा था जा। वो चल पड़ा। जिस समय वो चल पड़ा तो उसने एक शब्द बोला, आ खुदा, आह, ऐसे आहा किया। दुख भरी आवाज़ थी, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा बड़ी गलती की है, ये आदमी बड़ा दूर से आया था, दुखी था, इसको दवाई देनी चाहिए। उसके बाद मैंने निश्चय कर लिया कि कोई आदमी दुखी हो, बेवक़्त भी आए, आखिर दवाई तो बेवक़्त आता है, ज़्यादा दुखी हो आ जाता है, तो उसको दवाई ज़रूर देनी चाहिए, लौटाना नहीं चाहिए। दुखी लोग आते हैं, अगर उनका दुख दूर न कि और बढ़ा दिया जाए तो बड़ा बुरा है। तो उसके बाद मैं निश्चय किया कि किसी वक्त भी कोई आए बीमार, उसको दवाई देनी चाहिए। मैंने एक दिन, हमारे ज़िले के प्रधान थे यहाँ के, मैं उनका इस समय नाम भूल गया, तो रामकिशन, लाला रामकिशन जी, हाँ, वो बीमार पड़े, यहाँ रहते थे मठ में, बीमार पड़े, बड़ी तकलीफ उनको। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर जी को बुलाओ, कोई बीमार हो डॉक्टर हरिदास जी मेहता को बुला लेते हैं। तो मैंने कहा फ़ोन करो, फ़ोन किया, कोई 2-3 बजे का वक़्त था। मैंने कहा डॉक्टर जी आपके आराम करने का वक़्त था, आपको कष्ट दिया। तो डॉक्टर जी कहने लगे डॉक्टर के भी कोई आराम करने का वक़्त होता है, वो डॉक्टर क्या जो कहे मेरे आराम करने का वक़्त है। दुखी लोग हैं, दुखी बुलाते हैं, दुखी बुलाते हैं, कहते हैं डॉक्टर के आराम करने का कोई टाइम नहीं, जब बीमार को ज़रूरत हो बुलाना पड़ता है। तो मैंने कहा बड़ा धन्यवाद, बड़ी खुशी हुई। तो बीमार की सेवा का बड़ा भारी आनंद है, इसमें भी एक स्वाद है, जो लोग करते हैं उनको पता है। गुरुदेव भवन सभा, पंजाब सभा के प्रधान थे अपने महाशय जी, हाँ? वो पहले प्रधान थे ना, जो इनसे पहले, वो क्या नाम था, वीरेंद्र जी। देखो बड़ी उम्र लोग मांगते हैं, मुझे बैठे बैठे नाम भूल जाए। बड़ी उम्र का लाभ क्या है, कोई लाभ नहीं बड़ी उम्र का। तो उन्होंने एक वो सभा का जायदाद रक्षक मास्टर पूर्णचंद था, वो बीमार पड़ा, उसको उन्होंने दाखिल करा दिया लुधियाने अस्पताल में, इलाज होता रहा, ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा महाशय वीरेंद्र जी को, सभा को, कि हमारा काम तो ख़त्म हो गया, हम जो कर सकते थे हमने कर लिया, अब इसको ले जाओ यहाँ से। तो उसमें प्रश्न पैदा हुआ सभा के सामने, इसको कहाँ रखा जाए। कोई समाज सेवा करने को तैयार नहीं, संभालने को तैयार नहीं, घर में कोई रखने को तैयार नहीं, अब कहाँ जाए, इसको कहाँ रखें। तो मुझे फ़ोन आया कि हमारा एक बीमार है, ये पूर्णचंद बीमार पड़ गया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब क्या करें, इसका कहाँ रखें। मैंने कहा यहाँ भेज दो हमारे पास, हमें जो भी बीमार पता लगे सेवा करने वाला कहीं हो, उसको ले आते हैं और सेवा करते हैं। तो उन्होंने भेज दिया और 500 रुपये साथ भेजा, हम हर महीने 500 रुपया देंगे सेवा के लिए। मैंने कहा अगर 500 रुपया दे के सेवा करानी चाहे तो अपने पास ही रखो ही बीमार को, हमें मत भूलो।
हम तो सेवा करेंगे। सेवा का मतलब तो ये है कि अपने आप खर्च करें यहाँ से, यहाँ जो होगा यहाँ से खर्च करेंगे और रुपया हमें मत भेजना कभी। जितने बीमार आए हैं, बहुत बीमार मठ में आए हैं, कोई 10-12 तो कैंसर के और दूसरे थे, यहीं मृत्यु हुई है उनकी, और यहीं सारी सेवा और दान सब कुछ यहीं किया। कभी किसी से बाहर से एक पैसा भी नहीं दिया। बीमार जो बीमार है उससे या उसके रक्षक करने वालों से कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया बीमारी के सेवा के लिए। तो इस तरह उसको फिर यहाँ रखा और यहाँ रहा वो। उसके बाद काफ़ी देर तक इलाज होता रहा, डॉक्टरों को भी बुलाया, हमने भी यत्न किया, वो ठीक नहीं हुआ। अंत में उसकी मृत्यु हो गई यहीं पर हुई। तो इस तरह से और कई कैंसर के बीमार जो है उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई है। एक था जिले मुजफ्फरगढ़ और आगे गया हुआ था प्रचार के लिए, सभा ने भेजा हुआ था। वहाँ एक ग्राम था कोई मुसलमानों का, वहाँ पर भी प्रचार किया। आसपास प्रचार करते थे ग्रामों के में। वारबर्टन मंडी है उसका नाम। तो वारबर्टन मंडी जो है वो मिंटगुमरी के नीचे काफ़ी दूर जाके है। तो वहाँ गया हुआ था। शालकोट का एक सज्जन था, वो वहाँ दुकान करता था, तो उसके सहारे से वहाँ प्रचार आरंभ किया। मुसलमानों ने बड़ी मुखालफत की और हिंदू जो थे वो भी उनके साथ मिल गए। उन्होंने कहा हम यहाँ आर्य समाज का प्रचार नहीं होने देंगे, यहाँ आर्य समाज का कोई काम नहीं है। बड़ी मुखालफत की उन्होंने। एक बीमार था मुसलमान जो वहाँ उस इलाके का 10 नंबरिया बदमाश कहलाता था, वो बीमार पड़ा हुआ था, कोई उसको संभालता नहीं था। लोग चाहते थे कि मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। वो आ कर रहा। मैंने सुनी उसकी आवाज़, मैं उसके पास गया, जाके देखा सारे कपड़े टट्टी से भरे हुए हैं, बुरा हाल है, पानी नहीं है इसके पास, कुछ नहीं, कोई पूछता नहीं है, बड़ा दुखी है। उसको पानी वानी पिलाया, उसके कपड़े संभाले। उसके बाद वहाँ अस्पताल था, एक डॉक्टर था वहाँ मुसलमान, उसके पास मैं गया, सारी हाल बताया। अब तो दवाई दिया, कुछ अपने पास से दिया। और 2 दिन में वो कुछ थोड़ा ठीक हो गया। जब ठीक हो गया होश आई, उसने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं आर्य समाज का उपदेशक हूँ, मैं यहाँ प्रचार करने आया हूँ। फिर और यहाँ मुसलमान प्रचार नहीं करने देते, कहते हैं यहाँ हमारे समाज का प्रचार नहीं होने देंगे। कहते अच्छा। वो ठीक हुआ तो बाहर निकला। बाहर निकल के उन्हें सोचा मेरी बड़ी सेवा की है इसने, तो इसका काम भी होना चाहिए। उन्हें बड़ी मोटी मोटी गालियाँ दी लोगों को और कहा अगर कोई इसको मना करेगा प्रचार करने से मैं उसकी गर्दन ला लूँगा, याद रखो, खबरदार दे कोई कुछ कहे तो इन्हें प्रचार करने दे। तो वहाँ प्रचार किया और 2-4-5 दिन प्रचार करने के बाद हमारी समाज भी बन गई। तो इस तरह से सेवा करने से सारे काम हो जाते हैं। सेवा में बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है। इसी तरह से मैं इधर पंजाब में घूम रहा, पंजाब के ऊपर पंजा साहब में गया। पंजा साहब वहाँ आर्य समाज का प्रचार बिल्कुल नहीं उस इलाके में। तो ठहरने की जगह तो है वहाँ पंजाब में, मंजा मिल जाता है, कपड़ा अपना हो, कोई आदमी वहाँ ठहर सकता है, पानी का प्रबंध है, रहने का प्रबंध है। पंजा साहब जहाँ गुरु नानक जी का हाथ लगा हुआ है एक पत्थर के ऊपर,
वो पंजा साहब इसलिए उसका नाम पड़ गया। तो वहाँ बाज़ार में मैं गया तो बाज़ार में एक जगह लोग इकट्ठे हुए थे बड़े। मैंने देखा क्या बात है, क्यों इकट्ठे हुए हैं। एक नौजवान को गुर्दे का दर्द था और वो उछल रहा था चारपाई, बहुत दर्द था, सख्त दर्द था उसको। लोग कहने लगे इसको गुर्दे का दर्द है, दवाइयाँ दी हैं बतेरी, लेकिन आराम नहीं आ रहा, क्या करें। यहाँ कोई बहुत बड़ा अस्पताल भी नहीं है। मेरे पास दवाई थी तो मैंने उसको दवाई दी, वहीं बैठ गया उसके पास, 10 मिनट इंतज़ार किया, फिर दवाई दी, उसको आराम आ गया, दर्द हट गया। उसके बाद कितना ही आदमी निकल आए वहाँ। लोगों ने कहा भाई तुम्हारी समाज के प्रचारक वहाँ, कईयों ने कहा हमारी समाज ही का पैदारी समाज, और वहाँ समाज बन गई जहाँ कभी आर्य समाज का प्रचार भी नहीं होता था। इस तरह से वहाँ प्रचार हुआ। तो बीमारों की सेवा और वेद प्रचार में 2 ही विषय रहे। इधर हिमाचल में गया, हिमाचल में एक दफ़ा बीमार फैली थी। ये जो इलाका कुल्लू का इलाका था, यहाँ मलेरिया फैला हुआ था। सभा ने मुझे भेजा वहाँ इलाज के लिए। तो वहाँ सारे ग्रामों में घूमे, हर जगह, और हर जगह घूम करके लोगों को दवाइयाँ दी, प्रचार किया। तो दवाई के सहारे लोग प्रचार भी सुन लेते थे, बातें भी सुन रहे थे। इस तरह से मैं तो जीवन में 2 ये काम किए हैं, एक तो बीमारों की सेवा और एक ये वेद प्रचार। मठ में कितने ही आदमी आए हैं जो कि कैंसर वाले थे और दूसरे थे, उन सब की सेवा की, सबको संभाला और अच्छी तरह सेवा की। एक मुझे नाम भूल गया, मद्रास की तरफ से बहुत बड़े पादरी थे, वो आर्य समाज ने शुद्ध कर लिया उनको, और बड़े विद्वान थे। उन्होंने ऋग्वेद के कुछ मंडलों पर अंग्रेजी में भाष्य भी किया। क्या नाम था उसका? भूमानंद। स्वामी भूमानंद का नाम था। वो दिल्ली में बीमार पड़े, अस्पताल में रखा गया उनको। उन्होंने कहा मेरे पास कोई रहता तो है नहीं, दिन में नर्सें आती दवाई दे जाती, मुझे संभालता तो कोई है नहीं। तो इसलिए आर्य समाजी दिन में आते हैं, पूछ जाते हैं क्या करे, कोई मेरे पास कैसे रहेंगे। तो लोगों को उन्होंने कहा कि भाई मुझे मठ में छोड़ आओ, दीनानगर पंजाब में। तो वो उनको यहाँ छोड़ गए, सेवा की कुछ राजी हो गए, फिर चले गए। फिर उनको 10 लग गए, 10 लगे वहाँ। फिर वो कहने लगे मुझे वहीं छोड़ाओ। फिर वो यहाँ आए, फिर राजी हो के फिर चले गए। तीसरी बार फिर आए, फिर कहने लगे अब मैं जाने योग्य नहीं हूँ, अब जा नहीं सकता, मुझे भेजना मत। तो हमने उनको यहीं रखा। बिते परे टट्टी फिरते, हर वक्त टट्टी आती रहती थी, हर वक्त टट्टी आती रहती। तो उनके कपड़े धोते रहते थे, टट्टियाँ उठाते रहते थे, दवाइयाँ देते रहते थे। टट्टी का काम उठाने का हमारे वैद्य साईं दास जी हैं, वो किया करते थे। वो बीमारों की टट्टी उठाने बिल्कुल हिचकते नहीं, गलगलाहट नहीं करते, समझते मेरा ही है ये। तो वो उनकी सेवा करते करते। तीसरी बार फिर वो राजी हो गए। फिर राजी हो करके फिर उसके बाद फिर चले गए, फिर चले गए। तीसरी चौथी दफ़ा आए, उसके बाद फिर वो ऐसे बीमार पड़े, इतनी टट्टियाँ लगी, बट हर वक्त टट्टी आती ही रहती। हमने भी यत्न किया, डॉक्टरों को भी बुलाया, लेकिन वो राजी हुए नहीं। आखिर उनकी मृत्यु यहीं पर हुई। जब उनकी मृत्यु हुई मुझे कितने पत्र आए पंजाब से, बाहर से, कि हमने सुना है स्वामी भूमानंद जी की मृत्यु वहाँ पर हो गई, बहुत बड़ा विद्वान खोया गया हमसे, और बड़ा
बड़ा आवश्यक आदमी था। वैसे क्या हो गया उसको, मैंने कहा कि हो गया क्या हो गया। तो इस तरह से कितने बीमार आए यहाँ पर और उनकी सेवा की। कई बीमार, एक बीमार का पत्र आया कि कोई संभालने वाला नहीं, वो कहता है मुझे मठ में भेजो, तुम आकर ले। अलवर से परे किसी गाँव में एक साधु भी बीमार था, हमने वहाँ आदमी भेजा, उनको जाके दे आया और ले करके फिर यहाँ उसकी सेवा की। तो जहाँ भी पता लगा कि कोई देश की सेवा करने वाला है, कोई परोपकारी आदमी है, कोई साधु है, संत है, कोई और आदमी है देश की सेवा करने वाला है, कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, उसको ले आते और उसकी सेवा करते। तो यही काम जो था हमें ज़्यादा रुचि कर बड़ा परोपकार काम। तो बीमारों की सेवा की और वेद प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया, आर्य समाज का प्रचार किया। आर्य समाज के प्रचार के लिए मैं कोसुलमान तक गया हूँ, लगभग वहाँ तक इधर, और इधर सखर बखर तक, और इधर ऊपर जो है नेपाल और भूटान तक, वहाँ तक सब जगह गया, सब जगह घुमा। स्वामी सत्यनारायण जी महाराज जो थे वेद प्रचार थे, वो मुझे सखत से सखत जगह भेज देते, इसलिए कि इसको पक्का बनाओ, अच्छा ठीक तगड़े कष्ट सहने की आदत पड़ जाए। तो जहाँ बड़े ज़्यादा गर्मी होती थी, ज़्यादा सर्दी होती थी, जहाँ प्रबंध भी कोई नहीं होता था रहने सहने का, सेवा वो वहाँ भेजते थे और वहाँ से सेवा करता। तो मैं जीवन में यही तो काम किया। तो भाई देखो, आप इतने बड़े, इतना बड़ा समय है, लोग इतने बड़े उपस्थित हैं। आप अगर ये चाहते, उम्र का कोई की बहुत है, उम्र बहुत है या थोड़ी है, उम्र का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है काम का। काम करो, ज़्यादा काम करोगे तो तब उम्र का फ़ायदा है, वैसे उम्र का क्या फ़ायदा है। एक आदमी 50 साल जीता है, एक 100 सवा 100 साल जीता, करते कुछ नहीं, काम कोई ना करे, ना परोपकार ना सेवा का, तो उम्र का क्या लाभ है, उम्र का कोई फ़ायदा नहीं। अब मेरी उम्र 100 साल की हो गई है, अब मुझे बातें भूल जाती हैं। अब मैं बैठा हूँ, कितनी बातें कहनी थी वो भूल गई, याद नहीं रही। तो अकेली उम्र का कोई लाभ नहीं। उम्र का लाभ है जब इससे कोई काम लिया जाए, परोपकार का काम लिया जाए, सेवा का काम किया जाए, लोगों की सेवा करे, गरीबों की सेवा करे, बीमारों की सेवा करे, लड़ते हुए उनको बचाए, हटाए, जो आदमी बिगड़ा हुआ उसको सुधर कर दे, परोपकार के काम करे, तब तो उम्र का लाभ है, नहीं तो कोई लाभ नहीं। इसलिए आप इतने सज्जन, बड़ी उम्र के भी हैं आप में हैं, छोटी उम्र के भी हैं। अगर आप ये चाहते हो हमारा जीवन सफल हो, अगर आप ये चाहते हो हमारा ये जीवन जो है किसी काम में आए, तो आप सेवा करो, दुनिया की बीमारों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, कमज़ोर लोगों की सेवा करो, उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो, किसी तरह से करो। एक आदमी ने मुझे बताया कि मैं दिल्ली जा रहा था, सड़क पर एक आदमी मुझे पैसे मांग रहा था। मुझे कहा बाबूजी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे 5 रुपये दे दो। मैंने उसके 5 रुपये दे दिए। कहते हैं मैं फिर अगले साल गया तो मुझे वो मिला बाज़ार में और मेरा बड़ा धन्यवाद किया। कहने लगा बाबूजी आपने 5 रुपये दिए थे, उससे मैंने 500 रुपये तक ले गया हूँ और अब मैं अच्छा काम करता हूँ, अब मैं छोटी दुकान भी बना ली है मैंने। तो जो आदमी दुखी हो उसकी सेवा करना, ये है पुण्य। ईश्वर भक्ति क्या है? ईश्वर भक्ति ये है केवल ईश्वर का नाम ले ले और काम कुछ न करे, परोपकार का काम, सेवा काम खुर गए, तो ईश्वर भक्ति किस काम की? वो ईश्वर भक्ति तो ये है कि परोपकार के काम करो, सेवा करो। जितनी आप सेवा करेंगे वो आपका जीवन समय सफल है। इसलिए सेवा का काम करना चाहिए, परोपकार का काम करना चाहिए।
जितना हो सके करो। और परोपकार का काम हर एक कर सकता है, सेवा काम हर एक कर सकता है। एक दुकानदार है, उसके पास ग्राहक आते हैं और हर एक के साथ ठीक सौदा देते हैं, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे कमज़ोर आए, चाहे सियाना आए, वो हर एक के साथ व्यवहार ठीक करे और हर एक को समझे कि ये मेरा अपना आदमी है। हर एक के को ठीक सौदा दे, ठीक बातें करे, उनसे समझाए उसको, अब दुख सुख की बातें पूछे। दुकानदारी भी हर एक को नहीं आती। जो दुकानदार सियाने समझदार हैं, वो ग्राहक एक बार आए वो फिर वहीं आएगा, कहीं दूसरे जाएगा नहीं। वो प्यार ऐसा करते हैं जैसे कि कहीं रिश्तेदार से प्यार करता है। दुख सुख की बातें पूछते हैं, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, तेरा फलाना बच्चा क्या करता है, और वाकफियत पैदा कर लेते हैं और फिर वो उनका उसी का बन जाता है। तो हर जगह सेवा हो सकती है। हर कोई काम आप करें, उसी काम में सेवा होगी। आप सेवा करें। एक आदमी दफ्तर में नौकर है, लोग आते हैं, मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, उनका काम कर देते हैं। एक वो वहाँ जो पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और फिर भी काम नहीं करते। तो ये सेवा तो हर जगह हो सकती है। कहीं खड़े हो आप, कोई काम करते हो, हर काम में सेवा है, आप उसमें सेवा कर सकते हैं। इसलिए जीवन का रहस्य तो ये है कि आप खूब काम करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ इतना करो कि रात को आपको मालूम हो कि हाँ मैंने काम किया है, थकावट मालूम हो। अगर आप काम करके थकते नहीं, इसका मतलब ये है कि आप फजूल अन्न खाते हो, आप अन्न खराब करते हो खा कर। तो खूब मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। जहाँ कोई काम आप करते हो, कोई बागबानियाँ करते हो, खेतियाँ करते हो, दुकानदारी का करते हो, कहीं नौकरी करते हो, कहीं करते हो, पूरा अपने ड्यूटी जो उसको पूरा करो। आपका कर्तव्य जो जहाँ आप खड़े हुए हैं, जहाँ आप काम करते हैं, नौकरी करते हो, दुकान करते हो, कहीं करते हो, जो आपका काम है उसको पूरा करो, पूरी मेहनत से करो, ईमानदारी से करो। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है आपने अपना जन्म खोया है, बारी खोए। इसलिए मैं आपसे दो बातें निवेदन करता हूँ। एक तो ये कि खूब मेहनत करो, काम करो, और दूसरा ये कि आप सेवा करो लोगों की। जितनी सेवा करोगे, परोपकार काम करोगे, आपकी आयु, आपका जीवन सफल होगा। ओम शांति शांति। राम प्रकाश जी आ रहे हो रोहतक वाले, 500 रुपए दे रहे हैं, धन्यवाद। लो जी, इन्होंने वानप्रस्थ लिया भी। वैदिक धर्म की, महर्षि स्वामी दयानंद की, महात्मा पूज्य पाद स्वामी सर्वानंद जी महाराज